बहुत समय पहले की बात है। राज्य महापुर में एक बुद्धिमान और साहसी राजकुमारी रहती थी जिसका नाम राजकुमारी अदिति था। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही कुशाग्र बुद्धि वाली भी थी। उसे तीरंदाजी, शास्त्रों का ज्ञान और रणनीति की गहरी समझ थी। राज्य के पास ही एक गहरा रहस्यमयी जंगल था जिसे लोग अंधकार वन कहते थे। इस जंगल में जाने की किसी को अनुमति नहीं थी क्योंकि वहाँ एक भयानक जादूगर कर्णेश का वास था। कहा जाता था कि जो भी वहाँ जाता वह कभी वापस नहीं आता। एक दिन अचानक राज्य में अनहोनी होने लगी। सैनिक बीमार पड़ने लगे, फसलें सूखने लगीं और महल के कई लोग अजीब तरह से बेहोश होने लगे। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। राजकुमारी अदिति को संदेह हुआ कि यह सब सामान्य नहीं है। उसने गुप्तचरों को जंगल की तरफ भेजा लेकिन कोई भी लौट कर नहीं आया। तब राजकुमारी ने स्वयं जाने का निश्चय किया। राजकुमारी अदिति ने अपने साथ सिर्फ एक विश्वसनीय मंत्री और कुछ सैनिक लिए और अंधकार वन की ओर बढ़ी। जैसे ही वह जंगल में पहुंची उसे एक विशाल महल दिखाई दिया जिसके चारों ओर काले धुएं की परतें थीं। अंदर जाते ही एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, अदिति, तुम्हारा स्वागत है। मैं बहुत समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यह जादूगर कर्णेश था। वह वर्षों से राज्य पर कब्जा करना चाहता था। उसने कहा, अगर तुम मेरी पत्नी बन जाओ तो तुम्हारा राज्य सुरक्षित रहेगा, अगर नहीं तो मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजकुमारी जानती थी कि जादूगर शक्तिशाली है लेकिन उसका जादू तभी प्रभावी होता है जब कोई उससे डर जाए। उसने बिना किसी डर के कहा, तुम्हारी शक्तियां सिर्फ छलावा है। अगर तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो अपनी ताकत बिना किसी काले मंत्र के दिखाओ। जादूगर हंसने लगा लेकिन जब उसने मंत्र पढ़ने की कोशिश की तो राजकुमारी ने अपने साथ लाया एक दिव्य दर्पण उसकी ओर घुमा दिया। वह दर्पण, जिसे उनके राजगुरु ने मंत्रों से अभिमंत्रित किया था, जादूगर के असली स्वरूप को उजागर कर सकता था। जैसे ही जादूगर ने उसमें खुद को देखा, उसकी काली शक्ति वापस उसी पर पलट गई और वह धू धू कर जलने लगा। जादूगर की शक्ति खत्म हो गई और उसके अंत के साथ ही राज्य पर पड़ा अंधकार हट गया। बीमार लोग ठीक होने लगे, फसलें फिर से लहलहाने लगीं और सब कुछ सामान्य हो गया। राजा ने अपनी पुत्री की बहादुरी की सराहना की और पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। डर पर काबू पाकर ही हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं।